Welcome to the Scholarly Stars study platform. In this video, we are going to cover last part of chapter 9. So, without wasting our time, let's get start the video. Our topic is tea bags were initially made of soft cloth like silk. इनिशियली पहले के टाइम में जो टी बैग्स हुआ करते थे वो सॉफ्ट क्लॉथ से, मुलायम कपड़ों से मिलकर बनते थे. फॉर एग्जाम्पल सिल्क से, बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स एंड लेट वाटर पास थ्रू. क्यों सिल्क से क्यों बनते थे? क्योंकि जो सिल्क होता है वो टी लीव्स को ओवर द सरफेस ऑफ सिल्क होल्ड करके रखता है और वाटर पास होकर इजिली चले जाते थे. और सिल्क स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिससे जब हम हॉट वाटर उसके ऊपर पोर करते थे तो वो कपड़ा या क्लॉथ का पीस जो है वो गिरता नहीं था, कट फट के नहीं नीचे गिरता था. लेकिन बाद में जो पीपल थे स्टार्टेड यूजिंग गेज और मसलिन. बाद में लोग मसलिन मतलब मलमल का कपड़ा यूज करना स्टार्ट कर दिए. और इवेंचुअली का मतलब होता है लास्टली, सबसे बाद में. ठीक है, आज के टाइम में उन्होंने फिल्टर पेपर यूज करना स्टार्ट कर दिया. और अब के टाइम में जो टी बैग्स आते हैं आज के टाइम में वो किसके बने होते हैं? फिल्टर पेपर के. देखिए डायग्राम में जो आपको टी बैग यहाँ पे दिखाया गया है ये हमारा फिल्टर पेपर का बना हुआ है. नाउ मली एंड वली गो ऑन अ बोट राइड इन अ नियर बाई रिवर विद देयर दादा एंड हिज फ्रेंड ओटुकम. मली और वली अपने दादाजी और उनके फ्रेंड ओटुकम के साथ बगल के ही रिवर में बोट राइड पर जाते हैं. ओटुकम उनके दादाजी का फ्रेंड जो कि फिशरमैन है, मछुआरा है. एज दे केस्ट द फिशिंग नेट, जैसे वो अपना फिशिंग नेट मछली को पकड़ने वाला जाल जो है वो थ्रो, केस्ट का मतलब थ्रो करना, फेंकता है कहाँ पे? पानी में. वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मिश. तो जो नेट में जो छोटे छोटे होल्स हैं यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है. लेकिन देखिए यहाँ पे गिवन है आपको फिशेज और बहुत सारी चीजें नेट में अंदर ही कैच हो जाती हैं. तो वली रिकॉल द फिल्ट्रेशन मेथड. वली जो है इस चीज को देखकर फिल्ट्रेशन मेथड को रिकॉल कर रही है, याद कर रही है, क्योंकि वो पढ़ चुकी है, वो सीख चुकी है. और उसने रियलाइज किया कि ये जो मेथड है जैसे हमने नेट को थ्रो करके वाटर में फिश को कैच किया, ये ठीक वैसे ही फिल्ट्रेशन के जैसा है जैसे हमने फिल्ट्रेशन में टी लीव्स को कलेक्ट कर लिया था और टी नीचे चला गया था. ठीक है, मली इज taken aback when he sees plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth and food wrappers along with other fish trapped in net. जो मली है वो ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि नेट में बहुत सारे प्लास्टिक के बैग्स निकल कर आ रहे हैं, टूटी हुई बॉटल्स हैं, बड़ी बड़ी फिशेज हैं. और जो लार्ज फिशेज हैं उनके माउथ में जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी वगैरह जो पीते हो स्ट्रॉ लेकर, वो स्ट्रॉ उनके माउथ में इंसर्ट हो गई हैं, स्टक हो गई हैं. साथ में नेट में फूड के रैपर्स भी हैं और कुछ दूसरी छोटी छोटी मछलियां भी फंस करके ऊपर आ गई हैं. अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक पोयम फॉर्म किया है. लेट अस रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू रिवर एंड ओशियन पॉल्यूशन बाय कंपोजिंग अ पोयम. हम यहाँ पे एक जो है अब लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, रिवर और ओशियन में जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है उससे लोगों को अवेयर करने के लिए एक पोयम कंपोज करेंगे, बनाएंगे. A few lines have been written here and add more line. कुछ लाइन्स यहाँ पे गिवन है, आप चाहें तो और भी लाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं. क्या लाइन्स है? पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक एज इन पेन आई क्राई कोयलास वेयर आर यू डियर पापा फिश क्राइज एंड ममा फिश हैज टीयर. एक पापा फिश और दूसरी ममा फिश है. पापा फिश क्राई कर रहे हैं और ममा फिश की आंखों में आंसू हैं. दोनों अपने बच्चे को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि कोयलास वेयर आर यू डियर. मेरे नेक में प्लास्टिक का एक पीस, वो स्ट्रॉ जो है वो इंसर्ट हो गया है, घुस गया है और उससे मुझे बहुत पेन हो रहा है. अब आगे की लाइन आप फॉर्म करेंगे. ट्रेस इन रिवर्स ओशियन डीप मेक्स अस सैड वी कांट स्लीप. फर्स्ट लाइन में क्या राइट किया आपने? ट्रेस, TRASS, ट्रेस इन रिवर्स ओशियन डीप्स makes us sad we can't sleep aware of the harm yet they let it flow. कोयलास फेंटली हियर्स मदर सॉरो. ये सब बात कोयलास जो है अपनी माँ का जो पेन है उसको बहुत साइलेंटली धीरे धीरे से सुन रही है. आगे की लाइन आप लिखेंगे.
clean the water, make it clear, save our home, bring us cheer. फिर से देखिए, clean the water, make it clear, save our homes, brings us cheer. नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन एट शोर्स, रिवर्स आर आवर ह्यूज रिसोर्स. आप जो है रिवर में प्लास्टिक का पॉल्यूशन स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि रिवर हमारे ह्यूज रिसोर्सेज हैं, वहीं पर हम रहते हैं, वही हमारे होम है. लास्ट लाइन में आप राइट करेंगे, स्टॉप द वेस्ट, इट्स नॉट टू लेट, टुगेदर वी कैन चेंज आवर फेट. क्या राइट किया? स्टॉप द वेस्ट, इट्स नॉट टू लेट, टुगेदर वी कैन चेंज आवर फेट. लास्ट लाइन में डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, कुछ चीजें दी गई हैं जिसको आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है. ए बाउल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज गॉन शोर. आपके घर में एक मिल्क है, एक बाउल में, वो खराब हो गया है, खट्टा हो गया है. डिस्कस विथ योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज इट इन अनदर वे. क्या ऐसा तरीका है जिससे आप ये जो दूध खराब हो गया है, खट्टा हो गया टेस्ट में, इसका क्या यूज आप कर सकते हो. ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज इन दिस प्रोसेस. पहली चीज, हम इसका क्या यूज कर सकते हैं. इफ अ बाउल ऑफ मिल्क हैज गॉन शोर, इट कैन स्टिल बी यूज टू मेक प्रोडक्ट लाइक चीज, पनीर. और इसमें कौन सा मेथड यूज होगा? इसमें मेथड यूज होगा फिल्ट्रेशन. ठीक, अब हम आगे चलेंगे. मली एंड वली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम दियर दादा एंड दादी, बिड गुड बाय टू बालन एंड ट्रेवल टू एमपी, मध्य प्रदेश. मली और वली अपने दादा दादी से आशीर्वाद लेते हैं, बलन को गुड बाय बोलते हैं और एमपी चल देते हैं. द ट्रेन रीचेज भोपाल इन मध्य प्रदेश. अब ट्रेन जब एमपी के भोपाल में पहुंचती है, द सन इज राइजिंग, सनराइज हो गया है. इट इज गेटिंग हॉट, और बहुत गर्मी हो रही है. ऑन देयर वे टू मासीज मैटरनल आंट होम, दे ड्रिंक छाछ बटर मिल्क इन द ढाबा रोड साइड एट्री. जब वो एमपी के भोपाल में पहुंचते हैं और देखते हैं सनराइज हो गया है, बहुत गर्मी है, और तो मैटरनल आंट के घर पे पहुंचने से पहले रोड के बगल में ही बटर मिल्क मिल रहा था, छाछ, तो वो उसको पीते हैं. मली आस्क द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा. ढाबा के वॉल पे एक बड़ी सी पेंटिंग हैंग थी, लटकी हुई थी. तो मली जो है शॉपकीपर से उस पेंटिंग के बारे में पूछती है कि ये क्या है. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग. शॉपकीपर ने बताया ये जो पिक्चर है, इसमें एक जो लेडी है वो एक प्रोसेस कर रही है, एक मेथड यूज कर रही है जिसका नाम है चर्निंग. चर्निंग में क्या होता है? चर्निंग में हम कर्ड से बटर को, चर्नर की हेल्प से हम कर्ड से बटर को सेपरेट कर लेते हैं. इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट और एट द टॉप वाइल द बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड. जब कर्ड में हम चर्नर का यूज करते हैं और चर्निंग करते हैं तो कर्ड जो है बटर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बटर होता है वो लाइट वेटेड होने की वजह से ही बटर मिल्क के अपर सरफेस पर फ्लोट करता रहता है. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज यूज टू प्रिपेयर बटर मिल्क. क्या आप किसी ऐसे किचन अप्लायंस का नेम बता सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रन करता है, जिसकी हेल्प से आप बटर मिल्क बनाते हैं? तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं अ ब्लेंडर और जो है मिक्सर. ठीक है. उसके बाद देयर स्टे एट माशीज प्लेस हैज बिकम इंजॉयबल एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर ऑल देयर मेमोरीज विद देयर फ्रेंड अपॉन रिटर्निंग होम. अब वो अपनी मासी के यहाँ जो रहते हैं वो बहुत ही इंजॉयफुल रहता है, उन्हें बहुत मजा आता है. अब वो आगे जाने की सोच रहे हैं कि अब हम घर पहुंचेंगे तो ये सारी जो मेमोरीज हैं वो अपने फ्रेंडों के साथ घर पहुंचकर शेयर करेंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ट्रिप. अब वो अपने ट्रिप के फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, और वो क्या है? वो है शिलोंग, जो कि कैपिटल है मेघालय का. ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआस पैटर्नल आंट हाउस इन द शिलोंग. अब वो शिलोंग में, एमपी के मेघालय के शिलोंग में पहुंचते हैं जहां पे उनके पैटर्नल आंट का घर है, और वो नोटिस करते हैं कि एक कारपेंटर जो कि वुडन डोर बना रहा है, और जब वो काम कर रहा होता है तो अचानक से उसके आयरन के नेल, छोटी छोटी कील्स जो होती हैं वो शॉ डस्ट में जो है नीचे गिर जाती हैं सॉडस्ट में, और जो हैंड कारपेंटर है वो उसको हैंड से आयरन नेल को हैंड पिकिंग कर करके निकाल रहा है. तो बच्चों ने कारपेंटर को कहा कि वेट करिए,
वो दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ, वो अपनी बुआ से एक मैग्नेट मांग कर लाते हैं। दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट, और वो कारपेंटर से कहते हैं कि इस मैग्नेट को वो सॉडस्ट के ऊपर चारों तरफ मूव कराए, ले जा करके ऐसे घुमाए। ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट, जितने भी नेल्स होंगी, कील हुए होंगी, वो मैग्नेट से के सरफेस से अट्रैक्ट हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी। विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज, यहाँ पे कारपेंटर ने कौन सा मेथड यूज किया, ये मेथड आपको पढ़ाया गया है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट चैप्टर में। यहाँ से दो डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, एक तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। मेथड यहाँ पे जो यूज किया गया दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट से स्टिक हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, ठीक है, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। और द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट का यूज करके मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट कर देना कहलाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। आज के टाइम में रिसाइकलर्स यूज मैग्नेट टू सेपरेट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट, जहाँ पे कचरों का ढेर लगा होता है, आज के टाइम में जो रिसाइकलर्स होते हैं वो इन मैग्नेट्स का यूज करके उन कचरों से जो आयरन होता है या आयरन के मटेरियल्स होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, बिना हाथ का यूज़ किए, बिना अपने हैंड का यूज़ किए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसमें स्क्रैम्स आयरन रह जाते हैं, तो इसी मेथड, और ये स्क्रैम्स आयरन जो होते हैं ये वेस्ट में, हीप ऑफ वेस्ट में चले जाते हैं। मैग्नेट का यूज़ करके, जो मैग्नेट वाले क्रेन्स आते हैं, क्रेन्स की इस पोर्शन में मैग्नेट लगा होता है, यहाँ मैग्नेट लगा होता है जिसका यूज़ करके हम आयरन नेल्स को इन कचरों से निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे लास्ट हमारा टॉपिक है कि मली एंड वली हैड डिलाइटफुल हॉलीडे एंड द भारत की यात्रा टूर ऑफ इंडिया फिल्ड विथ फन विल बी एन एवर लास्टिंग मेमोरी ऑफ फॉर देम। मली और वली बहुत खुश होकर उनका हॉलीडे है वो कंप्लीट हो चुका है और पूरे भारत की यात्रा वो कर चुके हैं, टूर ऑफ इंडिया वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि लास्ट में एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में आपसे ये कहा गया है कि आपको जो यूज़फुल हो उनको आपको एक अलग बास्केट में रख देना है, और जो नॉन यूज़फुल है, अनयूज़फुल है, उनको एक अलग बास्केट में रख देना है। यहाँ पे दो बास्केट आपको गिवन है, एक में लिखा है टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज नॉट यूजफुल, जो यूजफुल नहीं होगा उसको आपको इस बास्केट में रखना है, और आपको जो लगे यूजफुल है आपको उसे इस बास्केट में रखना है। एक्टिविटीज में 10 पॉइंट्स हैं। पहला है कि अगर आपको पल्स से स्टोन अलग करना हो तो पल्स यूजफुल है और स्टोन नॉन यूजफुल है। स्टोन को आप फर्स्ट वाले बकेट में रखेंगे, बास्केट में रखेंगे, और पल्स को दूसरे वाले बास्केट में रखेंगे। चर्निंग कर टू ऑब्टेन बटर, इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बटर मिल्क हो, चाहे बटर हो या कर्ड हो, इससे तीनों को ही हम सेकंड वाले बॉक्स में रखेंगे। फिर है अगर आपको जो है कुक्ड दलिया सर्व किया जाए और उसमें चिली हो, ग्रीन चिली हो, तो आप किसको यूजफुल मानेंगे, किसको आप अनयूजफुल मानेंगे। अगर आप चिली खाते हैं तो ग्रीन चिलीज और दलिया दोनों ही यूजफुल होंगे, अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली को नॉन यूजफुल में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है वाटरमेलन से सीड को सेपरेट करना। आपने वाटरमेलन खा लिया, अब सीड जो है हमारा ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है, इस सीड को जर्मिनेट करा के हम वाटरमेलन का प्लांट बना सकते हैं, तो सीड को हम यूजफुल की कैटेगरी में रखेंगे। फिर सॉडस्ट है और आयरन नेल है। आयरन नेल हमारे लिए यूजफुल है और सॉडस्ट यूजफुल नहीं है। आपके पास एक गार्लैंड है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ मैरीगोल्ड का फ्लावर सेपरेट करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी सारे फ्लावर्स जो हैं वो यूजफुल नहीं है, इसमें सारे ही फ्लावर यूजफुल कैटेगरी में आएंगे। फिर सैंड से आपको पेबल्स को सेक्रेट करना है, कंकड़ पत्थर को, तो पेबल्स जो है वो अनयूजफुल वाले बास्केट में चला जाएगा और सैंड यूजफुल में चला जाएगा। फिर राइस फ्लोर्स में आपको कोकोनट पीस को सेपरेट करना है, तो आप यहाँ पे दोनों को ही यूजफुल में रखेंगे। अगर कोकोनट आपके लिए यूजफुल नहीं है तो उसको आप यूजफुल के कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑयल्स, आपने वाटर से ऑयल सेपरेट किया डिकेंटेशन का मेथड यूज करके, ऑयल को आपने अनयूजफुल में डाल दिया, वाटर को आपने यूजफुल में डाल दिया, और सबसे लास्ट में है आपने सॉल्ट और वाटर को सेपरेट किया, दोनों ही यूजफुल हैं। और इसमें आपने कौन सा मेथड यूज किया, आपने इसमें एवेपोरेशन का यूज किया। ठीक है, आई होप ये सारे टॉपिक्स, इतना सारा पॉइंट्स आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज वाले पार्ट्स को कवर करेंगे।